हाय एवरीवन, आज हम लोग जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज की बात करेंगे। ये एक रिलेटिवली न्यू टर्म है। इससे पहले बल्बोवैजाइनल एट्रोफी भी कहा जाता था कि विद द मेनोपॉज जो हाइपोइस्ट्रोजेनिक कंडीशन होती है, मतलब ईस्ट्रोजन के लेवल जो डाउन होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द वेजाइना, वल्वा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, तो अगर रिसेप्टर्स पे ईस्ट्रोजन नहीं काम करता है तो वो एट्रोफी हो जाती है इन पार्ट्स की। और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि विद द टाइम ठीक हो जाएगा। इट इज प्रोग्रेसिव डिजीज, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे ध्यान दिया जाए और इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है लेडीज में इस वक्त कि वहां पे वेजाइनल ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जिसकी वजह से पेनफुल इंटरकोर्स होता है और साथ ही साथ रिकरेंट यूटीआई भी होता है। एंड ये तो इन सब कंडीशंस की वजह से वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है और उसलिए अब वुमेन्स होती है बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है इसके बारे में बात करने के लिए। तो अगर कोई मेनोपॉजल पेशेंट आती है तो जरूरी है कि इन सब लोकल एग्जामिनेशन करके ये चीज फाइंड आउट करके डॉक्टर खुद ही बात कर सकता है, लेकिन उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसका क्या डायग्नोज किया जाता है बाय लुकिंग दैट द वजाइना, वल्वा, वहाँ पे एट्रोफी है, थिननेस ऑफ एपिथेलियम है, पुअर क्वालिटी डिस्चार्ज है, और देयर कैन बी प्रोलैप्स ऑल्सो। वजाइनल ऑर्गन है वो प्रोलैप्स कर जाते हैं। तो अगर ये डायग्नोसिस बन जाती है, क्लिनिकली डायग्नोसिस होती है बाय द साइंस एंड सिम्टम्स, को इसमें इन्वेस्टिगेशन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? इसका लोकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, लाइक कि आप वजाइनल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए लोकल एप्लीकेशन में वजाइनल लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन क्रीम आती है, वजाइनल मॉइस्चराइजर्स होते हैं। लुब्रिकेशन क्रीम जो होती है वो इंस्टेंट यूज के लिए होती है बिफोर इंटरकोर्स, एंड दीज आर ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाय वजाइनल एपिथेलियम। तो लोकल इफेक्ट रिलीफ देती है, जबकि वजाइनल मॉइस्चराइजर्स है वो रेगुलरली यूज किया जाता है एंड दे मिमिक वजाइनल सेक्रेशन, तो वो हेल्पफुल होता है फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ। एंड ऑल्सो इसमें जो है अगर इन सब चीजों से नहीं आराम हो रहे हैं तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, और साथ ही साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी मेंटेन रहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम कम होगी। और अगर इन सब चीजों से नहीं आराम होते हैं, वजाइनल ईस्ट्रोजन जो है वो लोकली अप्लाई किया जा सकता है, और वो जो अप्लाई करते हैं तो उससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो वजाइनल एपिथेलियम की मेंटेन करता है, उसमें ग्लाइकोजन मेंटेन करता है। एंड ग्लाइकोजन से क्या होता है कि वजाइनल पीएच मेंटेन होता है, जिससे कि वजाइनल माइक्रोबायोम जो होता है, फ्लोरा मेंटेन रहता है। तो इससे रिकरेंट यूटीआई में भी बहुत हेल्प मिलती है अगर वजाइनल फ्लोरा मेंटेन रहता है। लेकिन जो वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम है इसको हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लेना है, अपने आप ओवर द काउंटर नहीं यूज करना है। और अगर कोई ईस्ट्रोजन सेंसिटिव ट्यूमर है बॉडी में, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्टेन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, तो उन सब में बहुत कॉशियसली यूज करना है विद अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। अब आजकल एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी आ गए हैं इसके लिए, लाइक सर्म्स हैं जो सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, और लेटेस्ट है लेजर थेरेपी, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और कंसल्ट करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, आपको रिलीफ रहेगा। थैंक यू।